प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मादा जननांग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मादा जननांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। समझते हैं कौन कौन से जननांग होते हैं। बेसिक सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जननांग है और या इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये जानकारी होना चाहिए। तो अंडाशय, इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। अंडाशय के बारे में समझते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो अंडाशय होता है प्राथमिक मादा जननांग होता है। अंडाशय प्राथमिक मादा जननांग होता है और अंडाशय की जो संख्या होती है एक जोड़ी अर्थात 2 होती है। आगे अंडवाहिनियाँ, जिन्हें ओविडक्ट कहते हैं, डिम्बवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, ये सभी मादा जननांग हैं। फैलोपियन ट्यूब, डिम्बवाहिनी। इसके बाद गर्भाशय, यूट्रस, गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स ऑफ यूट्रस। इनके जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे हुए नाम इंग्लिश में, ये ज़रूर जानना चाहिए आपको, क्योंकि इंग्लिश से ही प्रश्न बन जाते हैं। इसके बाद योनि, वेजाइना। ये थे मादा जननांग। अब समझते हैं मादा से संबंधित हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन, सबसे पहले हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। 3 हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। सबसे पहले तो ये प्रश्न बन जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है या कौन सा नर हार्मोन है। तो प्रोजेस्टेरॉन जननांगों की वृद्धि में सहायक है, भ्रूण की रक्षा करता है और गर्भधारण में भी सहायक होता है। प्रोजेस्टेरॉन जननांगों की वृद्धि, भ्रूण की रक्षा, गर्भधारण। और ये किससे संबंधित है? तो प्रोजेस्टेरॉन मादा हार्मोन से संबंधित है। एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन जो होता है अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है मासिक धर्म और अंडाणु बनाने में और शिशु के विकास में। इसे ही एस्ट्रोजन को ही नारी विकास का हार्मोन भी कहा जाता है, यानी नारी के विकास में भी सहायक और शिशु के विकास में भी सहायक होता है। अब बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन की, जन्म देने हेतु सहायक होता है। इसके बाद बात करते हैं, प्रश्न पूछा जाता है पुरुष सेक्स हार्मोन क्या होता है, महिला सेक्स हार्मोन क्या होता है। आपको एक बात पहले बता दें, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है और एस्ट्रोजन होते हैं दोनों ही महिला सेक्स हार्मोन होते हैं। लेकिन अगर इनमें से दोनों विकल्प में आ जाएं तो आप किसका चुनाव करेंगे? तो इसका उत्तर होगा एस्ट्रोजन। ये उत्पन्न किसके द्वारा होता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है और यही महिला सेक्स हार्मोन होता है। हालांकि दोनों ही आपको गूगल में मिल जाएंगे, लेकिन जब आप और देखेंगे तो प्राथमिकता एस्ट्रोजन को दी जाती है। पुरुष सेक्स हार्मोन की बात करें तो वृषण द्वारा उत्पन्न टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। आगे समझते हैं, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। महिला नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी, पुरुष नसबंदी, वेसेक्टोमी। आगे बात कर लेते हैं 2 तथ्यों की। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक प्लेसेंटा, जिसे हिंदी में गर्भनाल कहते हैं। मानव शरीर में जो निषेचन की क्रिया होती है संपन्न कहाँ होती है? तो इसका उत्तर है फैलोपियन ट्यूब में। धन्यवाद।